के सीएम अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब दिल्ली को आतिशी मारलेना के रूप में नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। इसके अलावा तमाम जो मंत्री बनाए गए हैं आतिशी मंत्रिमंडल में, उन्होंने भी पदभार संभाल लिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ गोपाल राय जी जुड़ रहे हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। गोपाल राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सर, नया मुख्यमंत्री आपको आतिशी के रूप में मिला, अब इसको लेकर तमाम तरह की सियासत भी चल रही है और ये कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से भी कि ये रिमोट कंट्रोल वाला सीएम है जो दिल्ली को एक बार फिर से मिला के आतिशी के रूप में। सर देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जितने काम शुरू हुए उन सारे कामों से परेशान हो करके ही तो उन्होंने उनको उठा करके जेल में डाला था। उनको भाजपा का मुख्यमंत्री चाहिए दिल्ली में, उन्होंने एलजी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की, उन्होंने सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी दिल्ली के लोग तो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चाहते हैं। और जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने काम शुरू किए उन कामों को नई सरकार पूरी तत्परता के साथ लेकर के आगे बढ़ने के लिए कटिबद्ध है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में गोपाल राय जी, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है, 4 महीने का वक्त शेष है, अब ऐसे में ये नया मुख्यमंत्री वाला जो अरविंद केजरीवाल का दाव है या आम आदमी पार्टी का, ये आपको क्या लग रहा है, ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा आने वाले चुनाव में? दिल्ली के लोग तो अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल जी ने भी प्रचंड तरीके से दिल्ली के लोगों के लिए काम किया, लेकिन जिस तरह से षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, जब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए उन्होंने एक ऐलान किया कि मैं जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, जब तक जनता की अदालत ये फैसला नहीं सुनाती कि मैं ईमानदार हूं, तब तक के लिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ऐसी परिस्थितियों में चुनाव तक हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द चुनाव हो और दिल्ली की जनता भी तैयार है कि अपना मतदान करके अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन गोपाल राय जी, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी आने वाले चुनावों में, आपको लगता है? क्योंकि जो शराब घोटाले के दाग लगे आपके टॉप लीडर्स पर, अब उस दाग के साथ में अगर चुनाव में आप जाते हैं तो जनता का फीडबैक क्या रहने वाला है? आपको ये चुनौती नजर आ रही है सामने? मेरे ख्याल से इस चुनौती को अरविंद केजरीवाल जी ने आगे बढ़ के स्वीकार किया है। दिल्ली की जनता की अदालत जो फैसला करेगी वो सर माथे पर। हम तो कह रहे हैं जल्द से जल्द चुनाव कराइए। आरएसएस को लेकर जो आपने सवाल किए थे, अरविंद केजरीवाल ने जो सवाल किए थे, उस पर अब बीजेपी की ओर से भी 5 सवाल पूछे गए हैं। आरएसएस प्रमुख से सवाल अरविंद केजरीवाल जी ने पूछे हैं, वो सवाल केवल अरविंद केजरीवाल के नहीं है, आम आदमी पार्टी के नहीं है, पूरे देश के मन में यही सवाल है। इवन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में भी वही सवाल है जो अरविंद केजरीवाल जी ने पूछे हैं। और मुझे लगता है कि आरएसएस प्रमुख इस पर राष्ट्रहित में, देश हित में अपना जवाब देश के सामने रखेंगे। गोपाल राय जी, दिल्ली चुनाव को लेकर अगर आपके कुछ बड़े मुद्दे हों, वो मुद्दे कौन कौन से होंगे? क्या तैयारी आपकी है चुनाव को लेकर? लोगों के दिमाग में जो बात चल रही है वो बात ये चल रही है कि भाई दिल्ली के अंदर 3 पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का आज की तारीख में कोई विधायक नहीं है। अब उनके पास 2 विकल्प हैं, एक है आम आदमी पार्टी, दूसरी है भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी की सरकार जो जो सुविधाएं दे रही हैं, दिल्ली के लोगों में के मन में डर यह है कि अगर केजरीवाल चले गए तो क्या चुनाव के बाद वो सुविधाएं होंगी या नहीं होंगी। इसलिए लोगों के मन में ये बात है कि अरविंद केजरीवाल को लाओगे तभी ये सारे काम चुनाव के बाद भी पाओगे।